साथ में मेरा पिछले कई सालों से बहुत ही प्यारा एसोसिएशन रहा है। और इनके साथ में जब भी कोई शो करने की बात आती है तो कुछ नया अलग करने को मिलता है हमें। अलग अलग कंसेप्ट्स के साथ में आते हैं, क्योंकि ख़ुद म्यूज़िक की बहुत बड़ी समझ रखते हैं और ख़ुद म्यूज़िशियन भी हैं ये। और जब मेरे सामने ये इस शो को लेकर प्रस्ताव आया तो मैं बहुत खुश हुआ। खुश इसलिए हुआ क्योंकि जिन म्यूज़िशियंस को लेकर स्वर आलाप ये ऑनर कर रहा है उन म्यूज़िशियंस का, अ, उनके बारे में बहुत कम लोग, म्यूज़िक फ्रेटर्निटी बहुत जानती है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोग उनके बारे में उतना स्टेज पे नहीं बुलाया जाता है, या फिर उतना उनके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई पहचानता नहीं। अब जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो एलपी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन गोरख भाई के बारे में बहुत मुनासिब लोग जानते हैं। तो गोरख भाई एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने प्यारे भाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत सारे, लगभग सभी गानों में अरेंजमेंट किया है। गिटार का जितने भी बहुत सारे पीसेज, जैसे एक हसीना की, या फिर नज़र ना लग जाए, अनगिनत गानों में उन्होंने गिटार बजाया, तो उनको ऑनर कर रहे हैं। फिर राशिद भाई हैं, राशिद खान साहब बुलबुल तरंग में एक वाहिद शख्सियत है, और एक अकेले जिनको कह सकते हैं कि ना, एक इंडस्ट्री में एक ही नगीना है वो, उनका हम ऑनर कर रहे हैं। तो दिनेश जी ने मुझे बताया कि ये उनका हम ऑनर कर रहे हैं और उसमें आपका हम परफॉर्मेंस चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो हमेशा राज़ी हूँ और हमेशा मैं आपके साथ में हूँ, आप मुझे याद रखते हैं। और इसके अलावा शशिकांत जी, उनके बारे में उन्होंने एलपी के सारे गानों का, जितने भी गाने आप रिदमिक गाने सुनते हैं, इंडियन बेस्ड रिदम गाने सुनते हैं, वो सब का रिदम अरेंजमेंट उन्होंने किया है। तो इन सभी को ऑनर कर रहे हैं स्टेज पर। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और एक म्यूज़िशियंस को जब ऑनर करने को मिलता है तो एक उसकी अलग बात होती है। तो मैं इस शो का पूरी शाम का एक हिस्सा हूँ, और मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस शाम के साथ में जुड़ा हूँ। थैंक यू दिनेश जी, आपने मुझे इसके लिए चुना है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो आने वाली ऑडियंस है वो इस शो का भरपूर मज़ा ले और मेरे परफॉर्मेंस का मज़ा उठा के जाए। एक लाइव कॉन्सर्ट करना और एक और स्टूडियो में ऑडियो रिकॉर्ड करना, वो कितना डिफरेंस लगता है आपको? दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का अपना एक मज़ा है। जब आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप एक ही चीज़ को 100 बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के सामने आपको वन टेक होके होना पड़ेगा। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो और उसका रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन आता है, तो वो एक अलग अपनी मज़ा रहता है। जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ तो जब ऑडियंस मज़ा लेती है तो मेरा मज़ा दुगना हो जाता है। और स्टूडियो में जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे मन में है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। तो दोनों का अपना मज़ा है। आई थिंक मैं दोनों एंजॉय करता हूँ। सर आप क्या बस स्वरालाप की जर्नी जो अब तक रही है उसके बारे में, जो कॉन्सेप्ट है स्वरालाप का उसके बारे में। स्वरालाप पिछले 14 साल से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब म्यूज़िशियन परफॉर्म करते हैं तो जैसे लोग सारे सेलेब्स को, सारे फ्रंट रियल लोगों को जानते हैं, जैसे रफ़ी साहब थे, किशोर कुमार थे, तो जितने टैलेंटेड वो थे उतने ही टैलेंटेड हमारे म्यूज़िशियंस भी थे। तो हम लोग की ये बस एक छोटी सी कोशिश है, और स्पेशल थैंक्स टू जावेद भाई कि ये प्रोग्राम में उन्होंने हमारा साथ दिया, और इस कोशिश में हम वो ओरिजिनल लेजेंड्स म्यूज़िशियन को फेलिसिटेट कर रहे हैं, और ये कोशिश बस उसी का ही एक हिस्सा है। ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम है। तो और ये स्वराल आपको 14 साल पूरे हो गए हमारे ये काम करते हुए। और एक बार फिर से ना, स्वरालाप 14 सालों में कुछ लोगों से, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम। स्वरालाप की जर्नी जो शुरू हुई थी वो अकेले से शुरू हुई थी, और आज स्वरालाप की इस जर्नी में लेजेंड्स लाइक प्यारेलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉनी लीवर है, और इंडस्ट्री के तमाम कीर्ति सर हैं। आज जावेद भाई भी इसमें जुड़ गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, और हम लोग ये, और इसी तरह से शिवामणि हमारे साथ में जुड़े हैं, और शुभा मुदगल हमारे साथ, और अनगिनत नाम है जैसे वो सब अपने साथ जुड़े हुए हैं। एक्टर्स में हम दिखाते जगदीप साहब जो थे एक्टर थे, और नए लोगों में काफ़ी लोग हैं जो शान हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल शेखर हमारे साथ जुड़े। हर साल के प्रोग्राम में कोई ना कोई अपने साथ, जो आज वो जगह पे शख्सियत है, वो अपने साथ जुड़ी हुई है। जावेद जी, आपका कोई ऐसा फेवरेट सॉन्ग जो आपने दर्शकों को सुना, थोड़ा दो लाइन? मैं ऑफ कोर्स परफॉर्म करने वाला हूँ, मेरे गाने परफॉर्म करने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो 3 लेजेंड्स हैं, गोरख भाई हैं, रशीद खान साहब हैं, और शशिकांत जी हैं, इन तीनों के कुछ मिक्सचर गाने जिसमें इन्होंने रिदम अरेंजमेंट किया है, या फिर बुलबुल तरंग बजाया है राशिद भाई ने, या गोरख भाई ने गिटार बजाया है,
वो मैं गाने कुछ एक मेडली के तौर पे मैं सुनाऊंगा। और अगर आप सुनना चाहते हैं मेरा एक कुछ गाना तो मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ मुश्किल सही हाँ सा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। थैंक यू। तो सर सबसे पहले तो जानना चाहिए 14 साल हो गए हैं स्वरलभ। हाँ सर, आपको उस 14 बारे साल में हो क्या गए कहना हैं। चाहेंगे आप? 14 साल हो गए हैं और उन 14 सालों में मैंने कम से कम 10 प्रोग्राम तो अटेंड किए। और इनकी ये जो शो है बिल्कुल अनोखा शो है। हमारे घाटी साहब जो करते हैं बिल्कुल अनोखा शो है। हमारे सपोर्टर इनकी मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकता। लक्कू भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं, और वो हमेशा मुझे वही बुलाते हैं। ये शो में ये एक बिल्कुल डिफरेंट शो है। इस शो में उन म्यूजिशियनों को याद किया जाता है जिनको कोई जानता ही नहीं, लेकिन नहीं मतलब जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है, जिन्होंने बजाया है। जितने भी बड़े बड़े हिट सॉन्ग्स हैं उनमें जो म्यूजिशियंस बजाते हैं, सितारिस्ट ले लें आप, गिटारिस्ट ले लें, एकॉर्डियन प्लेयर ले लें, और रिदम वाले तबला प्लेयर ले लें आप। कोई छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट जो है ना, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट जो खास R.D. बर्मन जी ने इस्तेमाल किए हैं, कई इंस्ट्रूमेंट, उन सबको बुला कर के उनका सम्मान किया जाता है इस शो में। ये खूबी है। और जितने रिकॉर्डिंग वाले आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस, उनको बुलाया जाता है। वो जो ओरिजिनल जिन्होंने बजाया है वो उनको बुला करके उनका ऑर्केस्ट्रा होता है। घाटी साहब जो हैं बहुत बेहतरीन तरीके से उनको इकट्ठा करके ये शो पेश करते हैं, और हम चंद लोग होते हैं और इस शो को एंजॉय करते हैं हम लोग। और उनका सम्मान में जो है, आज जैसे गौरव जी को बुलाया गया, शशांक जी ना, शशिकांत जी, शशिकांत जी हमारे प्यारे भाई, बड़े भाई शशिकांत जी, वो तो नहीं रहे लेकिन उनकी मिसेस को बुलाया गया है यहाँ पे, और उनका आज सम्मान करेंगे। और हमारे जावेद मियाँ हैं वो गाएंगे, और सभी म्यूजिशियंस ग्रेट लोग हैं। और ये ऐसा शो इंडिया में बस यही करते हैं और कोई नहीं। सर बहुत टाइम हो गया आपको बॉलीवुड के बड़ी फिल्मों में आए हुए, और मतलब लोगों का मैं दिल वाले में था ना। दिल वाले में थे, लेकिन वो कॉमेडियन जो पहले था आपका, जो मतलब लोगों देखते ही स्क्रीन पे आप खुश हो जाते थे लोग, वो कब आने वाला है और आगे आपके क्या प्रोजेक्ट है उस बारे में जानना चाहिए। अभी गोलमाल 4 पे काम चल रहा है, गोलमाल 4 आ रही है ना। और फिर हमने बहुत काम किया एक टाइम पे, 1990 टू 2000 तक, 2000 तक मैं हर फिल्मों में नज़र आता था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा गैप, वो नेचुरल ब्रेक भी आ गया। दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, मैं ही करता रहूँगा क्या। एक ब्रेक होता है, लोग कहते हैं ना टीवी पे मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, फिर आया हूँ धीरे धीरे थोड़े थोड़े अच्छे रोल होता है तो करता हूँ, और बस ठीक। लाइव कॉन्सर्ट में और एक लाइव कॉन्सर्ट चल रहे हैं, मेरे शो चल रहे हैं। तो लाइव कॉन्सर्ट में कितना अलग डिफरेंस देखते हैं और एक पिक्चर में एक्ट करना कितना अलग है? बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कितना है, डिफरेंस है? बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट है। ये तो लाइव है ना, लोगों के सामने। हाँ मतलब एक पिक्चर में क्या है कि पर्दा है, कोई पर्दा फाड़ने नहीं जाएगा। यहाँ तो अंडे टमाटर पड़ते हैं, रोकड़े का धंधा है, बिल्कुल रोकड़ा धंधा है ना। तो लाइव शो अलग है, वो मैं करता आया हूँ, और उसी से मेरा करियर शुरू हुआ है, तो वो अभी फिर से कर रहा हूँ। लोग एंजॉय कर रहे हैं उस शो को। थैंक यू।
लीवर जी से और जोग सिंह जी से राधा दाई का सम्मान आप शाल बुके मोमेंटो की ओर से देकर करें प्लीज। एक बार जोरदार तालियां राधा दाई जी के लिए हो जाए प्लीज। लेट शशिकांत गुडालकर जी के लिए। सर जी दाई इज वेरी मच देयर विथ अस, हिज म्यूजिक इज इमॉर्टल। जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए प्लीज। तालियां बजती रहनी चाहिए। प्लीज his music is immortal, is very much there with us, वो हमारे साथ नहीं है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशील जीवराजकर जी से और अशोक कक्कर जी से कि वे गोरख भाई का सम्मान करें, गोरख शर्मा जी का। सर जी शर्मा जी का सम्मान करते हैं, आप ताली बजाएं शर्मा जी का। और सर ये हमारे सपोर्टर्स गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो हम हमारे सपोर्ट जो एसोसिएट्स हैं उनका भी सम्मान करना चाहेंगे। आई विल रिक्वेस्ट द मैन ऑफ स्टील रिजॉर्व निकुंज तुरखिया। निकुंज जी प्लीज कम ऑन द स्टेज टू फेलिसिटेट अवर ऑल द स्पॉन्सर्स। प्लीज कम ऑन द स्टेज निकुंज जी। जोरदार तालियां निकुंज भाई को हो जाएगी। दिनेश जैन का भी सम्मान इसी तरह से करेंगे सर वो हमेशा बैकस्टेज में रहते, कितने बुलाने पर भी आते नहीं है। इज अ रियली पब्लिसिटी शाय पर्सन। एक बार जोरदार तालियां दिनेश भाई के लिए हो जाए, क्योंकि एक छोटी बड़ी बात नहीं है सर। और उनको इंस्पायर करने के लिए उनके पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो हमारे यहाँ मंच में ऑडियंस में बैठे हुए हैं। एक बार खड़े हो जाइए प्लीज दिनेश जी के मम्मी पापा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकुंज भाई से। निकुंज भाई तुम्हारा शुभ हस्ते पहला जॉनी लीवर साहब ने जॉनी लीवर जी का सम्मान करेंगे, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। तत्पश्चात सुशील जी का सम्मान करेंगे निकुंज भाई। अशोक कक्कर जी का सम्मान करेंगे निकुंज भाई, अशोक कक्कर जी। और जोग सिंह जी का सम्मान करेंगे। उनको तो सबसे बात नहीं जोरदार तालियां हो जाए। और जो शख्सियत को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, आभाराचा भार कसाला, सत्काराला हार कसाला, हृदयामध्ये घर बांधूया या घराला दार कसाला। आपकी तालियों के साथ द सुपरस्टार वर्सेटाइल जावेद अली, जावेद भाई के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। क्या बात है। जितने गाने जो उन्होंने गाए उतने मिनट तो कम से कम तालियां बजनी चाहिए है। ये बात मेरे डैडी भी मौजूद हैं, मेरे वालिद साहब, तो उनको मंच पर बुलाना चाहेंगे प्लीज। बुलाना चाहिए। अमित भाई आप प्लीज मंच पर बता रहे हैं। अपने आप में आप भी बड़े कलाकार है। आप कव्वाली भजन कीर्तन और जावेद भाई का संगीत के संस्कार इन्हीं से प्राप्त हुए थे। क्या बात है। See, this is a real dedication. और उनको हम गिफ्ट टेम्पर भी देना चाहेंगे यहाँ पर गुड एट प्रॉपर्टीज की ओर से। और सर उनके अलावा आज की इस कार्यक्रम में जिन्होंने हमें हर तरह से मत सादा कुर्सी ला मत।
स्वरालाप के 14th ईयर में ये बहुत ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स फिर से एक बार आ गया है, जहां गोरख जी अपने हाथ में गिटार ले रहे हैं और ये मोमेंट बहुत स्पेशल है, ये देखने को नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। थैंक यू सर। क्वेश्चन कर दें हम लोग नहीं एक बार गोरख भाई का सोलो और उसके बाद जॉनी भाई का सोलो बनता है कि नहीं? अरे बहुत ईश्वर करे भगवान को लंबी उम्र दे। क्या बात है। जितने भी यहाँ सब आए हैं, जिनको सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। और स्वरालाप और दिनेश जी, इनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये काम ये ऐसी जारी रखे, जो सिलसिला आपने चालू किया है जारी रखेगा जरूर। बहुत ही नेक काम और अच्छा काम कर रहे हैं आप, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिनेश भाटे भाई का बहुत आभारी हूँ, हमारे लक्कू भाई का आभारी हूँ। मुझे बुलाते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ ताकि ये प्रोग्राम अटेंड कर सकूँ। इस प्रोग्राम में आने का इतना मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे म्यूज़िक से बहुत प्यार है। हम लोग बहुत म्यूज़िकल हैं और ये जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत गुणी लोग हैं, उससे ज़्यादा गुणी आप हैं। जिस तरह आप एंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक को, पूरी तरह म्यूज़िक का मज़ा ले रहे हैं आप। और गौरव भाई, केसी लॉर्ड साहब इस इंडस्ट्री के महा बड़े बड़े स्तंभ हैं ये। और मुझे बहुत खुशी है, जावेद जो है इतना सा था, कभी कभी रात में सो जाता था, इसको उठाना पड़ता था। उठ कल्याण में बुला रहे हैं, ऐसा जो यूं कर रहा ना, वो ये बचपन में ऐसे ऐसा पतला सा दुबला तिरकुंडा। कल्याण जी भाई इनको सिखाते थे। चलो चलो लगा, चलो आयो, चलो गाओ गाओ गाओ, गाओ तो हल्का किधर बैठो, सादा सादा बैठो। और मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इनके साथ बैठ जाता था, इनको सुनता था मैं। जावेद सही बोल रहा हूँ? आज मैं पहली बार जावेद को सुन रहा हूँ बैठ के, पहली बार उसका परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे। God bless you। मुझे ये परफॉर्म कर रहा था, आजा इधर आजा एक मिनट यार, ये परफॉर्म कर रहा था। अब यकीन मानिए ये मुझे वो छोटा बच्चा नजर आ रहा था, बिल्कुल मैं उसको वो छोटा ही देख रहा हूँ मैं बिल्कुल। आज वाकई देखो की मेहनत है। और ब्लड भी बचपन में बहुत सुर में गाता था, बहुत सुर लाइन में बहुत तारीफ करते थे, ये कमाल का सुर लगाता है ये। और आज और हमारी दुआएं हैं कि और तरक्की करें और लोगों में दिलों में जगह बनाएं आप। क्या बात है।
तो अच्छा लगता है। और यहाँ लीलावती अस्पताल है बाजू में। हमारे यहाँ कैरेक्टर्स ही कैरेक्टर्स हैं हमारे देश में। अब देखिए इतना बड़ा अस्पताल है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे, मैं लीलावती की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अस्पताल में लोग आते हैं अच्छा होने के लिए, कितना अजीब लगता है कि अस्पताल में से कोई भागे, क्योंकि पेशेंट घबरा के भागते ना। एक पेशेंट अस्पताल से भाग रहा है, उसके पीछे डॉक्टर्स भाग रहे हैं, कैसा लगता है रोड पे? पेशेंट जान लेके भाग रहा है, उसके पीछे 3-4 डॉक्टर्स भाग रहे हैं। पब्लिक देख रही है क्या हो गया, पेशेंट आगे, डॉक्टर आगे, वो कूद रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, डॉक्टर भी कूद के जा रहे हैं, उसके पीछे लग गए, बिल्कुल वो जान लेके भाग रहे हैं, डॉक्टर भी उसके पीछे भाग रहे हैं। आखिर में पेशेंट हाथ से निकल गया। किसी ने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ? साला 4 बार ऐसे किया। नॉनसेंस, उल्लू का पट्टा, दिस इज 4th टाइम, 4 बार ऐसे किया इसने। क्या हुआ क्या सर? किसी नर्स को छेड़ा? नहीं। पैसे से नहीं दी क्या? बिल नहीं दी क्या? नहीं। साला हरामखोर, उल्लू का पट्टा, 4 बार ऐसे किया इसने, दिस इज 4th टाइम। क्या हुआ क्या सर? साला ब्रेन का ऑपरेशन करवाने आता है, बाल कटवा के जाता है। दोस्तों, और हम लोग जी धक्का, एक बंगाली का धक्का, कौन सा धक्का? नहीं, वो कैसेट वाला धक्का बोल रहे हैं, पुराना धक्का, लंबा धक्का। अच्छा, धक्के पे सुनना देता आपको। हिंदुस्तान में बहुत सारे बड़े बड़े शहर जो हैं, उसमें कलकत्ता शहर जो है, वो उसमें वहाँ इतनी भीड़ होती है। मैं कल ही वहाँ से आया, मेरा कल 16 को मेरा वहाँ शो था। कल नहीं 15 को 16 को आएंगे। हाँ, 15 को शो। तो वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कलकत्ता में, इतनी भीड़ होती है, आपको पता है। कुछ एरियाज में कुत्ते परेशानी भीड़ की वजह से, कुत्ते दुम जो है वो ऐसा हिलाते हैं, जगह नहीं है ऐसा हिलाने की। इतनी गर्मी होती है, एक उसमें कोई शक नहीं। तो कुछ जगह पैसे से चलना पड़ता है। और बंगाली कुछ लोग कमाल के मूडी होते हैं। बंगाली अपने लोकल को धक्का मारे चल जाए, तो बाहर का कोई दिखाई दे रहा होगा उसने धक्का मारा, तो बंगाली चल जाते हैं, ट्राई कर देते हैं, ड्राम जला देते हैं, पता नहीं क्या करते। तो ये बहुत पहले की बात है। वो जैसे किसी का धक्का लगा, उसको लगा ये बाहर का लगता है। जैसे धक्का लगा, बंगाली ने कहा पीड़े पीड़े, साला बात पहुंच किधर है, धोखा लगा रहा है साला, तुमको आंख नहीं है, साला धोखा लगा रहा है पीड़े। भाई सॉरी बोलता है साला, इंग्लिश में सॉरी बोलता है, इंप्रेस करता है, साला धोखा लगा रहा है। साला अच्छा हो गया तो मैं खड़ा नहीं है, खड़ा नहीं है होता तो साला खाटो में हमारे पैर फांस के हमारे पैर टूटता तो भाई, टूटा तो नहीं, टूटता तो साला धक्का लगा रहा, ऊपर से बात कर रहा है, साला बात गुंडा। साला अगर में हमारा पैर टूट के हम लांगड़ा हो जाता तो हुए तो नहीं, होता तो साला धक्का लगा है साला। अगर में हम मर जाता तो मरे तो नहीं, मरता तो साला हमारा जो औरत है वो विधवा हो जाती तो हुई तो नहीं, होता तो धक्का लगा ऊपर से बात करे, साला हमारे 4 बच्चा लोग है, वो लोग अनाथ हो जाता तो भाई, हुए तो नहीं, होता तो। हमने वाले ने कहा यार तुम बेकार का जान खा रहे हो, एक तो मैंने धक्का तुमको लगाया नहीं, लगता तो
थैंक यू, एंजॉय दिस, थैंक यू।